हेलो, क्या हाल है। वन पीस के नए मांगा एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ज़ारू ने सभी के ऊपर हमला किया था और सैटर्न ने ऑर्डर दिया था कि बॉनी और कुमा को मार दो। और हम देखते हैं कि लूफी भी पकड़ा गया था और कुछ अनजान लोग आ रहे थे एगेट की तरफ। अब उसके आगे देखते हैं। चैप्टर 1106 चालू होता है और हमें टाइटल देखने को मिलता है ऑन योर साइड, जिसे पता चलता है कि स्ट्रॉ हैट की साइड से कोई आ रहा है लड़ने। और हम देखते हैं कि रॉबिन अपनी किसी क्रोकोडाइल के साथ खड़ी है और उसको थम्स अप दिखा रही है कि जैसे सब कुछ ठीक है। बाय द वे, अपना अलाबास्ता वाला क्रोकोडाइल नहीं है, तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना। तभी हमें पहला पैनल दिखाया जाता है जिसमें सभी चीख रहे हैं, बोल रहे हैं ये लोग सच में ये करने वाले हैं जैसा न्यूज़पेपर ने कहा था। फिर हमें लूफी दिखाया जाता है जो अपना खाना एक बार में डाइजेस्ट कर लेता है, जिसे देख के मरीन भी पागल हो जाते हैं। बोलते हैं ये इंसान है कि नहीं, इसने इतना जल्दी अपना खाना कैसे पचा लिया, अगर हम पास गए तो ये हमें ही ना खा लिया। तभी बड़ा सा धमाका होता है और मरीन चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये सही नहीं है, हम आग से पूरी तरह से घिरे हुए हैं, हम ज्यादा समय तक इस आइलैंड पे रह भी नहीं सकते। चलो इसको साथ में घिसते हैं, ये एम्पर है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, चलो एक साथ मिलके इसको सी प्रिजन स्टोन पहना देते हैं। तभी हम देखते हैं कि लूफी अपने गियर 5 के फॉर्म में हंस रहा है। फिर हम देखते हैं कि मरीन्स काम डाउन चालू करके एगेट के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं और बोलते हैं सभी लोग शिप पर आ जाओ क्योंकि अब एगेट खत्म होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि नेवी ऑफिसर चीख रहे हैं, बोल रहे हैं धमाका करते रहो, यहाँ रुकना नहीं है। फिर हमें वेगापंक दिखाया जाता है जो कुमा और बॉनी को लेके बहुत चिंता में है। फिर सैटर्न बोलता है कि एटलस अंदर आओ, ये परिवार को खत्म कर दो। और हम देखते हैं कि पैसिफिक स्टार्स एम कर रहे हैं सारे लोगों के ऊपर। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉनी को कोई बात बताने वाले हैं ये लोग। नीचे से सांजी भी बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि एटलस ने बॉनी को बात बता दिया और बॉनी भी थोड़ा सा चौंक गई है वो बात सुन के। अभी देखते हैं कि वो बात क्या है, अभी बताया तो नहीं गया है फिलहाल, फिर पता चलेगा अपने को। फिर हम देखते हैं कि बॉनी पैसिफिक स्टार्स को अपना बाप मान के उनसे बोल रही है कि डैड हमें मारो मत, हमें मदद करो यहाँ से निकलने में। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बॉनी अभी भी ये लोग को अपना बाप क्यों मान रही है, जो कि उसको मालूम है कि इसके बाप नहीं है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि बॉनी और पैसिफिक स्टार को दिखाया जाता है और कुछ नेवी ऑफिसर बोलते हैं कि तुमने सुना उसे, अभी के अभी इसे उड़ा दो। तो बोलता है कि मैं धमाकों के बीच में कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ सही से। फिर अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि पता नहीं कुछ तो हुआ और पैसिफिक स्टार का दिमाग फिर गया है, वो एम करने लगे मरीन्स के ऊपर ही। वो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, उन लोग का शिप डिस्ट्रॉय किया जा रहा है पैसिफिक स्टार्स के द्वारा। उनको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये लोग हमें ही क्यों मारे जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि पैसिफिक स्टार इधर उधर सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं और मरीन्स भी चिल्ला रहे हैं कि ये अपना आपा खो गए हैं, इनसे भागो बच के। फिर हम देखते हैं कि सैटर्न को भी कुछ नहीं समझ आ रहा है और वेगापन मनी मन सोच रहा है कि बॉनी ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे छुपाया जाए एक रात में। फिर वेगापंक मनी मन बोलता है कि बॉनी तुम्हारे दिमाग में जो इमेज है वो तुम्हारे मरे हुए बाप की है और कुमा तुम्हारी प्यारी बेटी का मौत भी तुम्हारे ही हाथों से होगा, मैं इतना दर्दनाक मंजर नहीं देख पाऊंगा। फिर वेगापंक बोलता है कि यही एक कारण था जिसके वजह से मैंने उसके अंदर तुम्हारा अपीयरेंस डाल दिया था, जिसको बॉनी अभी कंट्रोल कर रही है। और भाई साहब बॉनी पूरा का पूरा आइलैंड उड़ा रही है पैसिफिक स्टार से। फिर वेगापंक बताता है कि बॉनी ये तुम्हारी ही बात मानेंगे, तुम्हारे ऑर्डर्स को ही फॉलो करेंगे, सबसे ज्यादा ऊपर तुम्हारे ऑर्डर्स को ये लोग रखेंगे। भले ही सामने वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग ही ऑर्डर क्यों न करे, लेकिन ये सबसे पहले तुम्हारे ऑर्डर्स को मानेंगे। भले ही पूरा दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन ये लोग तुम्हारे ऑर्डर्स को मानना बंद नहीं करेंगे। फिर वेगापंक बॉनी से बताता है कि कुमा हमेशा तुम्हारी साइड रहेगा, एक यही ऐसी चीज थी जो मैंने आजादी से की और ये मुझे पता है। तभी अगले ही पैनल में हम लोग देखते हैं कि सैटर्न ने वेगापंक के अंदर अपना नाखून घुसा दिया है और बोल रहा है ये राज जो तुमने दुनिया से छुपाया है तुम्हें भारी पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वेगापंक बुरी तरीके से ब्लीडिंग कर रहा है। फिर सैटर्न वेगापंक से बोलता है कि इस धोखेबाजी का परिणाम। फिर पीछे बॉनी बहुत तेजी से वेगापंक का नाम चिल्लाती है और सैटर्न बोलता है कि उन्हें माफी नहीं मिलेगी। फिर हम फुरंगी को देखते हैं जो दूर से ये सब देख रहा होता है और वेगापंक का नाम चिल्लाता है। तभी सैटर्न बोलता है कि किजारू ये लोग को जल्दी मार दो और ये चीज जल्दी करो। तभी हम देखते हैं कि किजारू बहुत सारा लाइटनिंग अटैक कर देता है सभी के ऊपर और अपनी लाइटनिंग शॉट लेके बहुत तेजी से वो लोग की तरफ आगे बढ़ता है। किजारू अचानक से
कुमा और बॉनी के पास पहुंच जाता है और उन्हें बोलता है कि मैं तुम दोनों को एक ही बार में काट दूंगा, चिंता मत करो, ये ज्यादा दर्द भी नहीं करेगा बॉनी। फिर अचानक से हम देखते हैं कि कोई बोलता है कि चलो कुछ मजे करते हैं, और हमें पता है कि ये कौन बोल रहा है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग बच गए हैं और सांजी सबसे पूछता है कि सब लोग ठीक हैं। फिर हमें नेवी के ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो बोल रहे हैं कि ये मैं सोच रहा हूँ या फिर सही में ये आइलैंड हिल रहा है, अब ये क्या हो रहा है, कोई तो ये पैसिफिक स्टार लोग को रोको। फिर हम देखते हैं कि एक साउंड है जो कब से गूंज रही है, दुन दो तो, जिसकी वजह से सैटर्न और अपना किज़ारू परेशान हो गए एकदम। तभी हमें थोड़ा पीछे का सीन दिखाया जाता है जब किज़ारू बॉनी और कुमा को मारने वाला था, तभी अचानक से वहाँ लूफी आ जाता है, वो भी नीका के फॉर्म में हंसते हुए न्या हा, और वहीं पे वो किज़ारू को एक पंच करता है और किज़ारू जाके जमीन पे गिरता है। फिर हम देखते हैं कि बॉनी ये सब देख के पूरी तरीके से चौंक गई है, बोलती है ये क्या, ये स्ट्रॉ हैट है। लूफी हंसते हुए बोलता है कि खाना खा के मैं अब पावरफुल हो गया हूँ। फिर हम देखते हैं कि बॉनी वेगापंक के पास आ गई है और बोल रही है अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हम मर जाएंगे, हमें यहाँ से जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ड्रम्स ऑफ लिबरेशन पूरे आइलैंड पे फैल चुका है, जिसकी वजह से अपना एंशियंट रोबोट जो था वो भी थोड़ा हिलने लगा है। मुझे लगता है कि लूफी का डेविल फ्रूट उसके ऊपर एक समय आएगा पूरा कंट्रोल कर लेगा। क्या मेरी बात सच है? ये कमेंट में मुझे बताना जरूर। और फिर हम आगे देखते हैं कि लूफी का नीका फॉर्म देख के बॉनी को उसका पास्ट याद आने लगता है, जहाँ पर उसके पापा ने उसके नीका के बारे में बताया था कि नीका क्या है, नीका कैसे आता है, और नीका का डांस भी वो लोग करते थे। फिर हम देखते हैं कि बॉनी नीचे बैठ के ऊपर लूफी को आसमान में उड़ते हुए देख रही है और लूफी ऊपर हंस रहा है अपना नीका वाली हंसी। वेगापंक बोलता है बॉनी से कि मुझे पता था कि तुम अभी तक बिंदुओं को जोड़ के नहीं समझ पाई हो, ऐसा सेम मेरे साथ भी हुआ था, मुझे भी ये अपनी आंखों से देखना पड़ा था। स्ट्रॉ हैट ने ही तुम्हारे पापा का ध्यान अपनी ओर खींचा था। फिर वो बोलता है कि ये सन गॉड नीका है, जिसे देख के बॉनी रोने लगती है और बोलती है पापा सही थे मेरे। फिर वेगापंक बताता है कि बस्टर कॉल इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हजारों सालों से लोग इसके आने का इंतजार कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ एगेट से कुछ बड़ी बड़ी शिप आ रही हैं, जिसके सामने नेवी की शिप छोटे चूहे बराबर दिख रहा है, और तुमने अगर ध्यान दिया होगा कि नेवी की शिप बहुत बड़ी है। फिर वहाँ से एक ऑफिसर इन्फॉर्म करता है हम नॉर्थन ईस्ट से बोल रहे हैं, हमने एक बहुत बड़ी जहाज से अपना संपर्क कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि सारे नेवी ऑफिसर्स चौंक गए हैं, वो बोलते हैं कि हमें लगा था कि ये 100 साल पहले ही मर गए हैं, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है कि ये वही है। फिर वो लोग चीखते हुए बोल रहे हैं कि क्यों ये लोग अपना शिप रोक नहीं रहे हैं, हम लोग कुचले जाएंगे इससे। फिर नेवी ऑफिसर चिल्लाते हुए बोल रहे हैं ये लोग हमारे ऊपर ही आ रहे हैं, फायर करो, ये जायंट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि डोरी और ब्रॉगी यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें से ब्रॉगी बोलता है कि क्यों ये लोग हमसे छुप रहे हैं ड्रॉगी। फिर ब्रॉगी बोलता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो रोकी नहीं जा सकती। फिर ड्रॉगी और ब्रॉगी हंसते हुए बोलते हैं कि हम यहाँ पर स्ट्रॉ हैट को लेने आए हैं और ये एक इमरजेंसी है जो जायंट्स को यहाँ आना पड़ा। फिर वो हंसते हुए बोलते हैं कि हम उसको सन गॉड नीका के नाम से भी जानते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1106 यहीं पे एंड होता है, और आगे देखते हैं कि ये लोग अब कैसे स्ट्रॉ हैट को यहाँ से लेके जाएंगे। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।